हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। व्हाट्सएप स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण एक्सरसाइज 9.6 पढ़ने वाले हैं। 9.6 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। यहां पर अवकल समीकरण का फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट से हमें पहचान करनी है कि किस तरह की अवकल समीकरण है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिक्स क्या है? देखो, सबसे पहले जो हमारा अवकल समीकरण होगा वो इस रूप का होगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। और क्यू क्या होगा? क्यू एक फंक्शन होगा एक्स का। क्यू एक्स का फलन होगा। क्यू क्या होगा? क्यू बराबर एक्स का फलन। एक्स का फलन होगा स्टूडेंट्स, एक्स का फलन। ठीक है। और पी भी हमारा एक्स का ही फलन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के जो इक्वेशन होंगे हम तुलना कर देंगे, जो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, अवकल समीकरण होंगे, उनकी तुलना dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करेंगे। और तो स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम p की वैल्यू निकाल लेंगे और q की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहां से। उसके बाद आपको करना क्या है, ये स्टेप समझो, इसका प्रोसीजर समझो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इसको बोलते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो एक्सरसाइज कुछ नहीं है, आप आराम से उसे सोल्व कर लेंगे। तो समाकलन गुणांक निकालेंगे और समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम IF निकाल लेंगे और फिर अवकल समीकरण का हल जो हमारा होगा वो होगा अवकल समीकरण का हल, यानी कि अवकल समीकरण का हल। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या होगा? y डॉट IF मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक बराबर होगा इंटीग्रेशन q इंटू IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट dx प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये अवकल समीकरण का हमारा सॉल्यूशन होगा। अवकल समीकरण का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर ये अवकल समीकरण दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकती है, उस फॉर्मेट को समझने से पहले स्टूडेंट्स आप ठीक है, दूसरा फॉर्मेट भी समझेंगे। इस अवकल समीकरण का दूसरा फॉर्मेट भी होता है, उसका समझने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दूसरा फॉर्मेट समझिए अवकल समीकरण का, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस पी वाई इक्वल क्यू। जहां क्या है? p क्या है? y का एक फलन है। y का एक फलन है। y का एक फलन है या फिर अचर पद है। अचर पद भी हो सकता है, कोई संख्या भी हो सकती है, अचर पद है। ठीक है स्टूडेंट्स। और q भी हमारा y का एक फलन है या फिर कोई कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? समाकलन गुणांक निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक, उसको हम शॉर्ट में IF लिखेंगे, समाकलन गुणांक। और वो कैसे निकलेगा? फॉर्मेट चेंज हो गया, dx अपॉन dy। पहले फॉर्मेट दूसरा था तो फॉर्मेट समझना पड़ेगा। फॉर्मेट अगर आपने एक बार समझ लिया तो एक्सरसाइज इज नथिंग, यू कैन डू एवरी क्वेश्चन। ओके। तो समाकलन गुणांक IF क्या होगा? वो होगा दोस्तों हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। ठीक है। इसको निकालने के बाद आपको करना क्या है? उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल निकालेंगे स्टूडेंट। अवकल समीकरण का हल, वो सॉल्यूशन होगा x इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू IF डॉट dy प्लस c। ये हमारा अवकल समीकरण का हल हो जाएगा स्टूडेंट्स, अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अवकल समीकरण को सोल्व करने से पहले एक स्पेशल नोट है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन सॉरी e टू द पावर log x, ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है, इक्वल x होता है स्टूडेंट्स।
इसको आप स्टार कर लीजिए, इसको आपको ध्यान रखना है। e टू द पावर log x इज इक्वल टू x होता है, ये प्रॉपर्टी इसमें बार बार इस्तेमाल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.6 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और 9.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। जनरल सॉल्यूशन निकालना है स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x, ये स्टूडेंट्स हमारी अवकल समीकरण है। ये हमारी अवकल समीकरण है, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी तुलना इसके फॉर्मेट से करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करने पर, इससे स्टूडेंट हम इसकी तुलना कर देंगे भैया। तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं y की गुना में p है, तो p का मान या y की मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो p की वैल्यू हमारी 2 हो गई। ठीक है, और इधर बराबर में q, तो q का मान कितना हो गया, साइन x हो गया। q इज इक्वल टू साइन x हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको समाकलन गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक निकालना है जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, वो होता है हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू हमारी 2 है, 2dx। सबको पता है 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x होता है। 3 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x 3x होता है। 4 का 4x होता है। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, e टू द पावर 2x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण का व्यापक हल। अवकल समीकरण का व्यापक हल, तो यहां पे लिखेंगे अवकल समीकरण का व्यापक हल। अवकल समीकरण का व्यापक हल, व्यापक हल y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आई एफ की वैल्यू रख देंगे y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू q की वैल्यू स्टूडेंट साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx प्लस सी। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं ये जो इंटीग्रेशन है ये साइन एक्स इंटू साइन ए एक्स इंटू ई की पावर बी एक्स के फॉर्मेट का है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तब हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, करते हैं इसको अलग से। माना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट ई टू द पावर 2x dx। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और ये दूसरे नंबर पे आता है। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लगाते हैं इसमें खंड से समाकलन। तो आई इक्वल फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाय dx फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन x है और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e टू द पावर 2x डॉट dx ब्रैकेट में dx और प्लस c जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, c ऑलरेडी हमें वहां पे जोड़ रखा है। तो c प्लस सी इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दो बार कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू ये e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस इंटीग्रेशन साइन x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स cos x e टू द पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 डॉट dx। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर 1/2 बाहर ले लेंगे, i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1/2 बाहर लिया, अंदर बचा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन cos x इंटू ई टू द पावर 2x dx। दो फलनों की गुणा दोबारा फिर आ गई, खंड से समाकलन दोबारा फिर हम अप्लाई कर देंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू
e to the power 2x upon 2 into sin x minus 1 by 2 ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर d by dx फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e टू द पावर 2x dx और सारे का dx। ठीक है स्टूडेंट्स, is equal to e to the power 2x upon 2 sin x as it is माइनस 1 by 2 ब्रैकेट के अंदर cos x e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 और माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos sin x होता है cos x का डिफरेंशिएशन अवकल गुणांक क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया इंटीग्रेशन sin x हो गया e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 डॉट dx ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में नहीं है, नेक्स्ट लाइन में i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 नहीं, इसकी माइनस 1 बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस कॉस x e टू द पावर 2x अपॉन 2 जा 4 माइनस 1 बाई 4 स्टूडेंट्स अंदर हमारा इंटीग्रल में साइन एक्स ई टू द पावर 2x डॉट dx। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये i की वैल्यू बन गई, i की वैल्यू बन गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में यू कैन राइट e टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस cos x e टू द पावर 2x बाई 4 माइनस 1 बाई 4 i, ये i की वैल्यू बन गई फ्रॉम इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स ये i को इधर ले आएंगे हम, तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा i प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू, आप देख लीजिए e की पावर 2x बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, e की पावर 2x बाई 2 कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में बचा स्टूडेंट्स साइन x माइनस cos x बाई 2। ठीक है, इनको ऐड कर लिया तो 4 1 जा 4, 5i बटा 4 हो गया स्टूडेंट्स। तो इधर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले लो e की पावर 2x बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू आ गया e की पावर 2x बाई 5 ब्रैकेट के अंदर 2 साइन x माइनस कॉस x। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने i की वैल्यू फाइंड कर ली, इसलिए हमारा जो व्यापक हल था अवकल समीकरण का वो व्यापक हल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास i मतलब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो हमने ये निकाल ली। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये निकाल ली, इस वैल्यू को आप वहां पे रख देंगे तो अवकल समीकरण का व्यापक हल आ जाएगा। तो इसलिए इस छोटे से ब्रैकेट में लिखेंगे हम अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको दिक्कत कर देगा, बिना प्रैक्टिस के आप इसे नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू, ये पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी आई e टू द पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट के अंदर 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं y की वैल्यू जब निकालेंगे तो e की पावर 2x बटे में जाएगा, तो y इज इक्वल टू, जब यहां बटे में लेकर आओगे इसको तो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ पे जब c के अपॉन में जाएगा तो प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि dy अपॉन dx प्लस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल
वो हमसे चाहता है इसका व्यापक हल ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स इसकी तुलना उसी से करेंगे जो हमारी व्यापक समीकरण है। इसकी तुलना रेखीय अवकल समीकरण की तुलना रेखीय रेखीय अवकल समीकरण, मौसम परिवर्तित हो रहा है भैया, रेखीय अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करने पर, क्यू से करने पर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं y की मल्टीप्लाई में p, तो वहां पे p की वैल्यू कितनी हो गई 3। मैंने बताया था कि p विल बी कांस्टेंट और अ फंक्शन, ठीक है, p एक कांस्टेंट भी हो सकता है और एक फंक्शन भी हो सकता है, और q भी एक कांस्टेंट या फंक्शन हो सकता है। तो q इक्वल कितना आ गया e की पावर माइनस 2x जब कंपेयरिंग करेंगे इससे, ठीक है ना, q की वैल्यू निकल गया। तो सबसे पहले बस ध्यान रखना है जब भी रेखीय अवकल समीकरण हल करनी हो तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ये निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? समाकलन गुणांक निकालना है। समझे स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आप लोगों की? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में शॉर्ट में आई एफ ही लिखूंगा इसको, समाकलन गुणांक को। आई एफ होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, राइट है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर p की वैल्यू है हमारी 3 dx। तो आपको पता है 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x होगा। तो ये आ गया हमारा e टू द पावर 3x, तो ये हमारा आई एफ आ गया। आई डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर 3x। इसको डब्बे में बंद कर लेंगे क्योंकि इसका हमें इस्तेमाल करना है, मेहमान को देना है इसको डब्बे को, ठीक है। चलो अब अवकल समीकरण का व्यापक हल लिखते हैं। अवकल समीकरण का व्यापक हल, का व्यापक हल। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इंटू आई एफ हमारा e टू द पावर 3x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी e की पावर माइनस 2x है, और इनटू हमारा आई एफ है e टू द पावर 3x डॉट dx। तो स्टूडेंट्स ये तो एज इट इज रहेगा y इंटू e टू द पावर 3x इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में पावर ऐड करेंगे तो e की पावर 3x माइनस 2x, e की पावर x ही बचेगा, और e की पावर x डॉट dx प्लस c। तो y इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। जब y निकालेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस c अपॉन e टू द पावर 3x। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x बचेगी, माइनस 2x प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस 3x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमें dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 3 dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये अवकल समीकरण है, आप तुरंत देख लीजिए अवकल समीकरण किस फॉर्मेट का है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू के रूप का है। तो स्टूडेंट्स इस अवकल समीकरण की तुलना कर देंगे, इसकी तुलना आपको स्टूडेंट्स ऐसा लिखना है एग्जाम में, इसकी तुलना dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करने पर, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो किसी माइल के लाल में दम नहीं है जो आपका एक भी नंबर काट ले, एक भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। मेरे अनुसार आपको क्वेश्चन करना है, किसी माइल के लाल में इतना दम नहीं है जो आपका एक भी नंबर काट ले, ठीक है। चलो तुलना करते हैं। तो यहां से देखते हैं कि y की मल्टीप्लाई में p है, वहां पे y की मल्टीप्लाई में 1/x है, ठीक है स्टूडेंट्स, और बराबर में q है, बराबर में उधर q की जगह x स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन e टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर p की वैल्यू 1/x डॉट dx। अब आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो स्टूडेंट्स हमारा आई एफ आ गया
e टू द पावर log x। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि e टू द पावर log x इज इक्वल टू x होता है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारा if क्या आ गया, हमारा if x आ गया। इसलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको ऐसे ही लिखना है। अवकल समीकरण का व्यापक हल तो y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ है हमारा x इज इक्वल टू q की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी x स्क्वायर है और इंटू आई एफ है हमारा x डॉट डी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डॉट डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, जैसे यहां से y निकाल लेंगे तो x डिवाइड में एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस सी बाई एक्स। तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सी एक्स इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया अवकल समीकरण का। ये हमारा अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x। और यहां पे इसका x की रेंज दी है 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 के लिए डिफाइंड होता है 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 से छोटा, 0 से पाई बाई 2। ये रेंज दी हुई है इसने, 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन पाई बाई 2 से कम हो सकता है, क्योंकि पाई बाई 2 पे तो tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो इस वजह से ये हमारा रेंज दिया हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं है, वैसे होना चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, इसने कहा x डिफाइंड होगा, x 0 पे डिफाइंड हो जाएगा, x 0 1 हो जाएगा, लेकिन tan 0 0 हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो पाई बाई 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखिए अवकल समीकरण किस टाइप का है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q। तो स्टूडेंट्स इसकी तुलना अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करने पर, तो स्टूडेंट्स इससे हम इसकी तुलना कर देंगे भैया, तुलना कर देंगे। तो आप देखिए y की मल्टीप्लाई में क्या है, p है, p क्या है y की मल्टीप्लाई में, तो p। यहाँ पे y की मल्टीप्लाई में क्या है, sec x, तो p की वैल्यू क्या हो गई, sec x हो गई। स्टूडेंट्स p की वैल्यू हमारी sec x हो गई, और यहाँ पे बराबर साइड में q है, तो q की वैल्यू हमारी tan x हो गई, tan x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले रेखीय अवकल समीकरण को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, यानी कि IF। वो होता है हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। तो स्टूडेंट्स इक्वल e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू हमारी sec x है, sec x डॉट dx। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते हैं sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है प्लस tan x होता है। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e टू द पावर log sec x प्लस tan x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो IF हो गया हमारा e टू द पावर, आपको अभी बताया था मैंने आपको कि e टू द पावर log x, ये इंटायर वैल्यू x की वैल्यू है, e टू द पावर log x, तो इज इक्वल टू क्या होता है x, यानी कि x की जगह पूरा है, तो IF हो जाएगा हमारा sec x प्लस tan x। बड़े काम की चीज है IF रेखीय अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल, तो दोस्तों वो आएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y इंटू आई एफ क्या है हमारा, sec x प्लस टेन एक्स, इसको लिख देंगे sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू q की वैल्यू हमारी टेन एक्स इंटू आई एफ हमारा है sec x प्लस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स y इंटू sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो sec x सीक्वेंस में लिख देंगे sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में y इंटू sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, sec x होता है sec x प्लस tan स्क्वायर x डॉट dx प्लस c। स्टूडेंट हमें tan स्क्वायर x का समाकलन गुणांक नहीं पता, तो इसको हम आइडेंटिटी की हेल्प से tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो sec x प्लस tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स माइनस वन sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स फाइनली यू विल गेट y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x प्लस sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट tan x और वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाने से कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप अवकल समीकरण के सॉल्यूशन को आप यहीं पर ही छोड़ देंगे, यहीं पर ही छोड़ देंगे, यही आपका अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। इसमें भी इसका डोमेन दिया है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और पाई बाई 2 से लेस देन है। ठीक है, ये रेंज दे दी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहा, अगर ये cos स्क्वायर एक्स यहां से हटता है तब dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q का रूप बनता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में cos स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में cos स्क्वायर एक्स से, तो स्टूडेंट्स यहां पर वन आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस, जी अब यहाँ पे वन है, वन को cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स आएगा y इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी तुलना रेखीय अवकल समीकरण से कर देंगे, इसकी तुलना रेखीय अवकल समीकरण, इसकी तुलना dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करने पर, तो स्टूडेंट्स हम करते हैं, तो p की वैल्यू हमारी sec स्क्वायर एक्स होती है, p की वैल्यू होगी sec स्क्वायर एक्स और q की वैल्यू हमारी tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन pdx, तो IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन pdx sec स्क्वायर एक्स डॉट dx। तो स्टूडेंट्स आपको पता है sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x, तो e टू द पावर tan x, तो ये हमारा IF हो गया e टू द पावर tan x। अब अवकल समीकरण का व्यापक हल इधर साइड में निकालते हैं। अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ, फॉर्मूला हर बार लिखना है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ इज वॉट, e टू द पावर टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू
10x cos स्क्वायर x इंटू आई एफ हमारा e टू द पावर 10x डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y इंटू e टू द पावर 10x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम sec स्क्वायर x, इसको लिख देंगे 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू द e टू द पावर 10x dx प्लस c। अब स्टूडेंट आप 10x को t मान लेंगे क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 10x को आप t मानोगे। तो स्टूडेंट्स माना 10x बराबर t, 10x बराबर t, तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो d ये हो जाएगा 10x का sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y इंटू ए टू द पावर 10x इज इक्वल टू 10x की जगह हमने t माना, t इंटू यहाँ पे e की पावर t, और ये बचा हमारा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या बचा? sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह dt प्लस c। ठीक है, दो फलनों की गुणा लगा देंगे, यहाँ पे दो फलनों की गुणा लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स y इंटू e टू द पावर 10x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dt माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर d बाई डी टी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dt सारे का dt भैया। तो y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू टी ई टू द पावर टी ई टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा, की पावर टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू टी ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस सी। तो स्टूडेंट्स t की वैल्यू रख देंगे हमारी 10x रख देंगे, तो स्टूडेंट्स 10x रख देंगे, 10x रख देंगे, 10x रख देंगे, तो y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू 10x इंटू ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर 10x प्लस सी। स्टूडेंट y को निकालेंगे तो ई टू द पावर 10x अपॉन में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर 10x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10x माइनस यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, प्लस सी के अपॉन में जब आएगा तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे ई टू द पावर माइनस 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारी अवकल समीकरण है हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, x dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये रेखीय अवकल समीकरण के रूप का ही है, बट ये x गड़बड़ कर रहा है, इस x से डिवाइड कर दो, दोनों पक्षों में x से भाग करने पर, x से भाग करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा dy अपॉन dx प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू x log x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी तुलना व्यापक समीकरण से कर देंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे भैया? dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करने पर कर देंगे भैया। तो यहां से p की वैल्यू आएगी 2/x, q की वैल्यू आ जाएगी x इंटू लॉग x इंटू लॉग x। स्टूडेंट्स IF निकाल लेंगे, होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2/x dx। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा e की पावर 2 log x। अब थर्ड रूल लगाएंगे, पावर यहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो e टू द पावर log x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमको पता है, क्या पता है हमें क्या पता है?
ई की पावर log x क्या होता है, इज इक्वल टू x होता है, दैट विल बी x स्क्वायर, क्योंकि x की स्क्वायर, x की जगह हमारा यहाँ पे x स्क्वायर है। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल, इसलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो में एक एक क्वेश्चन को कराते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को कराते हुए चलेंगे ताकि आप लोग अच्छी से तैयारी कर सके और साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा उस कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो करते हैं अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो व्यापक हल हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। वैल्यूज रख देंगे y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे है x log x, तो x इंटू log x और आई एफ हमारा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे, दो फलनों की गुणा का, यानी कि खंड से समाकलन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो y इंटू एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स क्यूब, सॉरी फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स सारे का डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज सी। तो y इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे log x का तो 1/x और इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 dx प्लस सी। स्टूडेंट्स y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 4/4 log x माइनस ये हो जाएगा हमारा 1/4 बाहर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब, एक पावर कम हो जाएगी dx प्लस सी। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 4/4 log x माइनस 1/4 x टू द पावर 4/4 प्लस सी। तो स्टूडेंट्स y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 4/4 log x माइनस x टू द पावर 4/4 4 जा 16 प्लस सी। तो स्टूडेंट जब y इक्वल निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, इसको डिवाइड करेगा एक्स टू द एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log x, ठीक है, फिर इसके बटे में जाएगा, इसको भी एक्स स्क्वायर बाई 16 कर देगा, ठीक है, इसके बटे में जाएगा तो c इंटू एक्स टू द पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बटे में जाएगा, यहाँ 2 बचेगी, यहाँ 2 बचेगी, यहाँ पे -2। ये हमारी अवकल समीकरण का हल हो गया। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर सारी एक्सरसाइज करते हैं तो वो काफी बड़ा वीडियो बन जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े हैं। ठीक है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक ना करें, बल्कि इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर कर दो जिन्हें वाकई में इस वीडियो की आवश्यकता है, जो बच्चे नीडी हैं, जिन्हें आवश्यकता है इस वीडियो की, जो कहीं पे ट्यूशन एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ले पाते, उन बच्चों के पास आपको इस वीडियो को शेयर करना है, बस ये काम करना है। बाकी आपको लाइक नहीं करना, बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाना है, जो बच्चे वास्तव में ही पढ़ना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कहीं ट्यूशन वगैरह की फीस नहीं दे सकते, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो हमेशा बनाता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।